नमस्कार, पांचजन्य पर आप सभी का स्वागत है। भारत के 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। कई लोग ये मानते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव भारत में 2024 में होने वाले आम चुनाव का एक पूर्वाभ्यास हैं। ये जो बात है इसे तर्क का विषय माने या फिर धारणा का, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से जो संकेत उपज रहे हैं उससे ये जरूर साफ है कि बात चाहे इन 5 राज्यों के चुनाव की हो या फिर 2024 में होने वाले आम चुनावों की, दोनों में ही विदेशी हस्तक्षेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी सच है कि भारतीय रणनीतिक हितों की रक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख और पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार करने से ये काम अब आसान नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी शक्तियां निश्चित रूप से ये चाहती हैं कि भारत में ऐसी सरकार बने जो उनके हितों और भारत में उनके हस्तक्षेप के पक्ष में काम करने के लिए तैयार हो। इसीलिए ये भी तय है कि वो विदेशी शक्तियां इस दिशा में कार्य जरूर करेंगी। भले ही दुनिया को इस बात का अनुभव है, एहसास है कि भारत में मोदी और भाजपा को पराजित कर सकना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये एहसास बाहरी खिलाड़ियों को मोदी को कमजोर करने की कोशिश करने से नहीं रोकेगा। पिछले दिनों हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को देखें तो ये बात सही लगती है। आपको याद होगा, हाल ही में राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए थे। राहुल गांधी की उज्बेकिस्तान यात्रा का समय गंभीर प्रश्न पैदा करता है। ये सोचने वाली बात है कि जब भारत में 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और 5 राज्यों में कांग्रेस कम से कम मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में अवश्य है और कांग्रेस में राहुल गांधी उसके शीर्ष नेता हैं, तब क्या ये मात्र संयोग माना जा सकता है कि राहुल उसी समय उज्बेकिस्तान की यात्रा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं बजाय इन 5 राज्यों में से किसी के? विशेष तौर पर इसलिए कि उसी समय उज्बेकिस्तान में अमेरिका की एक ऐसी अधिकारी भी उपस्थित थी जो दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली चौकड़ी का एक हिस्सा है, अंग है। उस व्यक्ति के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। कहीं ना कहीं ये इस बात का एक शक्तिशाली संकेत है, मजबूत संकेत है कि पर्दे के पीछे और देश की सीमाओं से परे क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। इन दिनों क्रोनोलॉजी देखना एक नया चलन है, तो आइए क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए और फिर 5 आईज का हवाला देकर अमेरिका इस विवाद में शामिल हो गया। भारत ने जवाबी कूटनीतिक सख्ती दिखाई तो नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कतर ने मौत की सजा सुना दी। इसी बीच पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी और शांत प्रगतिशील होते जा रहे कश्मीर में अचानक टारगेट किलिंग की घटनाएं शुरू हो गईं। उधर मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार ने वहां तैनात भारत के मात्र कुछ दर्जन सैनिकों को हटाने की बात कह दी। यहां इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति मालदीव में चुनाव जीता है उसे कुछ इस्लामी देशों का पूरा समर्थन चुनाव जीतने के लिए मिला था। अब पूर्वी सीमा पर अगर देखें तो शेख हसीना सरकार को लगातार और खुले तौर पर विदेशी शक्तियों द्वारा धमकियां दिए जाने की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि भारत के मीडिया ने इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया। हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि भारत के पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरियों की जितनी भी भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं या चलती रही हैं, उन सबके लिए बांग्लादेश में उनकी पसंद की सरकार होना एक अनिवार्य शर्त जैसा है। कुछ ऐसी ही स्थिति, यही स्थिति पूर्वोत्तर में आईएसआई के तंत्र की है, कई तस्करी गिरोहों की और ड्रग माफिया की है। उन्हें भी बांग्लादेश में एक मददगार सरकार की जरूरत लगातार होती है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल पर जिस तरह के दबाव बनाने की कोशिश बड़ी शक्तियों द्वारा लगातार की जा रही है, उसकी अनदेखी भारत कैसे और कब तक कर सकता है? क्या ये सिर्फ संयोग है कि नेपाल के विदेश मंत्री को पहले चीन तलब करता है और उसके तुरंत बाद अमेरिका बुला लेता है? साफ तौर से इस तरह की सारी कसरत का लक्ष्य भारत का चुनाव है। बहुत खुले शब्दों में कहा जाए तो कई शक्तियां इस प्रयास में लगी हैं कि चुनाव से पहले भारत के लोगों में निराशा और आशंका का भाव भर दिया जाए। प्रश्न ये है कि इस तरह के प्रयासों का मुकाबला आखिर किया कैसे जाएगा? तो जवाब यही है कि इस षड्यंत्र को भारत की जनता अपने आत्मविश्वास के बूते ही असफल कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत की जनता अपने हितों के लिए सजग रहे,
अपनी रक्षा के प्रति सजग रहे और अपने आत्मविश्वास को डिगने न दे, आत्मविश्वास को बनाए रखे। यानी कुल मिलाकर विदेशी साजिशों के जाल से जनता की जागरूकता ही बचा सकती है। अब देखना यह है कि भारत की जनता इस मुद्दे पर अपना क्या रुख दिखाती है। चुनाव आने वाले हैं, आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए। आज के संस्करण में इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।